प्यारे साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं राजा, किसान और नगर के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। वैदिक सभ्यता कब से कब तक मानी जाती थी? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था: ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती थी और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती थी। वैदिक सभ्यता की संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण। वैदिक सभ्यता की भाषा क्या थी? संस्कृत। वैदिक सभ्यता में खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा। वैदिक सभ्यता की प्रिय पशु था घोड़ा। वैदिक सभ्यता के प्रिय देवता थे इंद्र। वैदिक सभ्यता के लोग पवित्र नदी किसे मानते थे? सरस्वती। वैदिक सभ्यता के समाज थे पितृ प्रधान। वैदिक सभ्यता की व्यवसाय थी पशुपालन एवं कृषि। वैदिक सभ्यता के पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? मगध। मगध साम्राज्य का पता हमें कहाँ से मिलता है? बौद्ध और जैन ग्रंथ से। मगध में कौन कौन से राजवंश ने राज किए? पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा मौर्य वंश। इसका ट्रिक है हरा नाग नींद में मारा। इसका याद करने का ट्रिक हरा नाग नींद में मारा। ह से हर्यक वंश, ना स शिशुनाग वंश, नींद में स नंद वंश और मारा स मौर्य वंश। हर्यक वंश के राजा कौन कौन बने? पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा नागदशक। हर्यक वंश को और किस नाम से भी जाना जाता है? पितहंता। हर्यक वंश के बाद कौन से वंश आए? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। शिशुनाग वंश के पहला राजा कौन थे? शिशुनाग। शिशुनाग वंश के बाद कौन से वंश आए? नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्नंद। नंद वंश के पहला शासक कौन थे? महापद्नंद। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? धनानंद। सिकंदर किसके समय में भारत आया था? धनानंद। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य का पता हमें कौन कौन से ग्रंथ से पता चलता है? अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य ने लिखा, इंदिका, जिसे मेगास्थनीज ने लिखा, मुद्रा राक्षस, जिन्हें विशाखादत्त ने लिखा, जैन और बौद्ध ग्रंथ और अशोक के शिलालेख से। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? कौटिल्य। उसका ही दूसरा नाम चाणक्य है। कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र में बातें की गई है राजनीतिक। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। इंडिका की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज।
मौर्य वंश के महान शासक के नाम। चंद्रगुप्त मौर्य जो 24 वर्ष शासन किए, बिंदुसार जो 28 वर्ष तक शासन किए, अशोक जो 36 वर्ष तक शासन किए। मौर्य वंश के चक्रवर्ती राजा किसे माना जाता था? अशोक को। ब्राह्मणी और ख्रोष्टी लिपियों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1830 ईस्वी में किसे मिला था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध। महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा गया था? सिंहल द्वीप और श्रीलंका। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने चलाया था? अशोक ने। अशोक के कितने शिलालेख लिखे गए थे? 14। 13वां शिलालेख में किस चीज का वर्णन किया गया है? कलिंग युद्ध। 11वां शिलालेख में व्याख्या की गई है धर्म की। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तोसाली। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? भीदत्त। मौर्य वंश को समाप्त किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन बने? चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त। प्यारे साथियों, अगर मेरा वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।